श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। आज हम भगवान नित्यानंद के लोगों पर उनका कैसा प्रभाव था यह जानेंगे और बच्चों से उन्हें कितना प्रेम था ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नित्यानंद जी बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। श्री गुरुदेव परमात्मा के साथ एक रूप थे। उनके सानिध्य में ईश्वर के साक्षात अनुभूति होती थी। जो भी उनके दर्शन कर लेता था उसे लगता कि वह उन्हीं का है। उस अनुभव के बाद उन्हें छोड़ना सचमुच संभव नहीं था, क्योंकि गुरुदेव अंतर आत्मा के रूप में हर एक में विद्यमान थे। उनके दर्शन से संसार की सारी समस्याएं और चिंताएं दूर हो जाती थीं। गणेशपुरी की पावन भूमि में आने से, श्री गुरुदेव में भक्ति भाव रखने से और उनकी महानता में विश्वास रखने से व्यक्ति अपने दुखों के परे जाकर चिरस्थायी सुख प्राप्त कर लेता था। देखिए, अगर आप अपने गुरु में विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बीच में एक कथा सुनाता हूँ कि एक बार श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे और भोजन का उन्होंने पहला निवाला तोड़ा ही था, अपने मुख के पास लेके गए और फिर एकदम से उन्होंने उसे थाली में रखा और नंगे पांव एकदम से दौड़ के गए। पर फिर एकदम से द्वार तक गए और द्वार से फिर वापस आ गए और फिर बैठकर खाना खाने लगे। तो रुक्मिणी जी जो उन्हें भोजन करवा रही थी, उन्होंने कहा कि प्रभु आप दौड़ कर गए दरवाजे तक और फिर वहाँ से ऐसे ही लौट कर आ गए, तो ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भक्त जो था कई दिनों से भूखा प्यासा था, ब्राह्मण था और लोग बाग उस पर पत्थर बरसा रहे थे, तो वो मुझसे मदद मांग रहा था। पर जैसे ही मैं दरवाजे तक गया तो तुरंत उसने अपने हाथ में पत्थर उठा लिया। तो जब वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है तो फिर मुझे अब जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका अगर कोई दुख है या विपत्ति है या कुछ भी है, वो आप जिसे भी मानते हैं, जो आपके गुरु हैं, उन पर छोड़ दीजिए। सब कुछ उन पे, सब वो देख लेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे गुरुदेव भी कुछ इसी प्रकार के थे। भक्तजन श्री गुरुदेव को प्यार से बाबा कहकर पुकारते थे। वे उनसे इतना प्रेम करते थे कि तपती धूप हो या जोरों की बारिश, वे गुरुदेव के दर्शन के लिए घंटों पंक्ति में खड़े रहकर भी थकते नहीं थे। यदि उन्हें क्षण भर के लिए भी बाबा के दर्शन हो जाते अथवा बाबा एक बार भी उन्हें देख लेते तो वे अपने को धन्य समझते थे। जो भी उन्हें देख लेता उसे ऐसा लगता कि बाबा मेरे हैं और मेरी सारी कठिनाइयों को जानते हैं। श्रीमद्भागवत में गोपियों की स्थिति का जो वर्णन है, वैसी ही अंतर स्थिति इन भक्तों की थी। इनमें वर्णन किया गया है कि रासलीला के समय यद्यपि गोपियां अनेक थी, फिर भी हर एक गोपी को ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान श्री कृष्ण केवल उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं और वे केवल उसी के हैं। श्री गुरुदेव के प्रति प्रेम और उसमें श्रद्धा के कारण भक्तों के दुख और कष्ट दूर होते थे। इन प्यारे भक्तों के लिए श्री गुरुदेव ने गणेशपुरी को देवनगरी में बदल दिया था और वे स्वयं वहाँ के राजा थे। पूरे गांव में लोग उन्हीं की बातें करते, उनके आनंद से ही वे आनंदित होते, उनकी खुशी में वे खुशी मनाते और यदि गुरुदेव बीमार हो जाते तो भक्तगण व्यग्र हो जाते। श्री गुरुदेव का अस्तित्व अपने प्रेम भक्तों के लिए था। भक्तों के प्रेमवश आर्द्र होकर वे उनका दुख दर्द दूर करते थे। जो भक्त अपना सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित कर देते, वह अपने आप को उनके द्वारा पूर्ण संरक्षित अनुभव करता। गुरुदेव के सानिध्य में साधकों को गहरा संतोष और समाधान मिलता था। उनके सानिध्य में संशय और भ्रम की ग्रंथियां अपने आप ही खुल जाती और लुप्त हो जाती। जिन भक्तों के मन में प्रसन्न होते थे, वे श्री गुरुदेव की शक्तिपूर्ण उपस्थिति में निःशब्द हो जाते थे। कभी कभी बिना पूछे ही उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर अत्यंत गूढ़ रीति से गुरुदेव की किसी सांकेतिक भाषा भंगिमा से या उनके किसी रहस्यमय शब्द से मिल जाते। श्री गुरुदेव बहुत कम बोलते थे, लेकिन वे जो भी बोलते थे वह गूढ़ार्थ में भरपूर होता था। वे प्राय दृष्टि से ही संवाद करते थे।
कभी कभी वे भक्तों से पूछते कि क्या उन्हें भोजन कर लिया या उन्होंने गर्म कुंड में स्नान किया अथवा नहीं। गुरुदेव के इतने ही शब्दों को सुनकर भक्त खुश हो जाते। कभी कभी श्री गुरुदेव किसी को मिठाई या फल प्रसाद रूप में देते थे। जिसे उनसे प्रसाद प्राप्त होता वह अपने आप को इस भूमंडल पर परम सौभाग्यवान समझता था। श्री मद्भागवत में श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि महापुरुषों के दर्शन पाना अति दुर्लभ है और ऐसे महापुरुषों से प्रसाद मिलने से सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शहर से भक्तजन जब गणेशपुरी आते तो वे अपनी सारी सांसारिक समस्याएं भूल जाते थे। वे सप्ताह के अंत में आते और इन 2 दिनों में अगले 5 दिनों के लिए पर्याप्त शांति व समाधान पाकर अपने दैनिक जीवन में लौट जाते। जिस तरह दिन के अंत में पक्षी अपने घोंसले में लौटकर शांति पाते हैं, उसी तरह सांसारिक लोग सप्ताह के अंत में श्री गुरुदेव के सानिध्य में शांति पाने के लिए लौट आते थे। कुछ भक्त लोग गुरुदेव के सानिध्य में हमेशा के लिए बस गए। श्री गुरुदेव कैलाश निवास में रहते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति पूरे क्षेत्र में विद्यमान रहती थी। वे कहा करते, शांति रखो, मैं हर एक स्थान में हूँ। श्री गुरुदेव के साथ हर एक भक्त के अपने व्यक्तिगत अनुभव थे और यदि वे सभी अनुभव संकलित किए जाएं तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। फिर भी श्री गुरुदेव स्वयं कैलाश निवास की 4 दीवारों के अंदर एक पत्थर के चबूतरे पर कंबल डालकर बहुत सादगी से बैठते थे। वहीं से वे अपने दूर व पास के भक्तों का ख्याल रखते थे। बाबा के राज्य में गणेशपुरी और आसपास के गांवों के आदिवासियों को अन्न और वस्त्र की कमी नहीं थी। गुरुदेव उनके जीवन का आधार थे और स्वयं उन्हें अन्न तथा वस्त्र दान करते थे। ऐसे अवसरों पर बच्चे खुशी से पुकारते, बाबा बाबा, और उनकी पुकार की ध्वनि से सारा कैलाश निवास गूंज उठता था। कभी कभी गुरुदेव आनंद से पुलकित होकर बालकों के साथ घूमते थे। गुरुदेव को बालकों से अत्यधिक प्रेम था। वे कहा करते थे कि बालकों में राग द्वेष बहुत कम होता है और वे भगवान के प्रतीक हैं। इसलिए उन्हें बच्चों को मिठाइयाँ, बिस्कुट, वस्त्र और अन्य उपहार देने में सदैव आनंद आता था। साधारणतः आस पड़ोस के बच्चे उनके पास ही रहते थे और दिन भर कैलाश निवास में बच्चों के खेलने का हल्ला गुल्ला मचता रहता था। गुरुदेव उनके लिए विभिन्न प्रकार के अनेक खिलौने रखते थे। वे उन्हें भोजन भी देते। प्रतिदिन लगभग 1000 से 1500 बच्चे बाल भोजनशाला में अपना सुबह का भोजन करते थे। समय समय पर बच्चों को कपड़े भी बांटे जाते थे। आज भी यह कार्य चल रहा है। गांव के गरीब बच्चों को हर प्रातः भोजन दिया जाता है। उसी तरह साधु सन्यासियों तथा अन्य साधकों को हमेशा अतिथि समझकर अन्नदान दिया जाता है। श्री गुरुदेव का आदेश था, अन्न को पूर्ण ब्रह्म समझो। श्री गुरुदेव के दर्शनार्थ सहस्त्रार लोग आया करते थे और उनके द्वारा लाए हुए उपहार गुरुदेव के प्रति उनकी भक्ति तथा भावना को व्यक्त करते थे। शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार की आत्माओं से मिलने के लिए कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए: देवता, गुरुजन, राजा और बालक। अतएव लोग अर्पण हुई वस्तु भेंट लेकर आते थे। वे मिष्ठान, फल, बिस्कुट और पिपरमिंट के डिब्बे लाते। शहर में रहने वाले लोग वस्त्र लाते, जैसे धोतियाँ और साड़ियाँ, बालकों के लिए टोपियाँ, नेकर और कमीज। वे सलेटे और पेन तथा पुस्तक भी लेकर आते। छाते और कंबल भी लाते। उपहार का इतना बड़ा ढेर लग जाता मानो गुरुदेव के आसपास एक छोटा सा बाजार लग गया हो। श्री गुरुदेव के लिए इन वस्तुओं का कोई प्रयोजन नहीं था। वे अपनी लंगोटी से प्राय पूर्णतः संतुष्ट थे, परंतु मनुष्य मात्र में समबुद्धि होने से और सबसे प्रेम होने के कारण वे हर व्यक्ति का प्रेम से स्वागत करते और उनकी भेंट स्वीकार करते थे। समय समय पर वे इन उपहारों को गरीब लोगों तथा बच्चों में बांट देते थे।
जो भी श्री गुरुदेव के दर्शन के लिए आता था वह अपनी अपनी रीति नीति के अनुसार आदरपूर्वक नमस्कार करता था और बैठ जाता था। कुछ तथाकथित परिष्कृत लोग इस विधि को निंदनीय समझते थे और इस प्रकार वे अपने हृदय की दरिद्रता, मन की दरिद्रता और अज्ञानता को अभिव्यक्त करते थे। शास्त्रों में ऐसे लोगों को दोषी माना गया है जो वृद्धों व गुरुजनों को तथा देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नमस्कार करने के अनुच्छुक होते हैं। गुरु के समक्ष नतमस्तक होने में किसी भी प्रकार का अपमान या छोटापन नहीं होता। यहाँ तक कि भगवान श्री राम भी झुककर महर्षियों और आचार्यों के चरण स्पर्श करते थे। श्रेष्ठ मनुष्य दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझता है और उन्हें नमन करने से उसी की महानता व्यक्त होती है। एक दूसरे का आदर पूर्वक अभिवादन करना एक दूसरे का परिचय प्राप्त करना है। वस्तुतः एक दूसरे का सम्मान करना वेदों में बताए गए धर्म का पालन करना है। श्री गुरुदेव कहा करते थे, सब ब्रह्म सब ब्रह्म। जब कोई उनसे कहता था, हे भगवान, हे देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, तो वे तुरंत कहते थे, तू स्वयं भगवान है और ये सब लोग भी भगवान हैं। जब लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं तब भगवान स्वयं को ही पूज रहे होते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा जो सत चित और आनंद है सभी रूपों में वास करता है। अनेक रूप में वही एक सत है। योग शास्त्रों का कथन है कि महापुरुषों के चरणों से अपार शक्ति प्रवाहित होती है और यह संपर्क द्वारा संप्रेषित होती है। इस शक्ति का स्पर्श अत्यंत कल्याणकारी होता है और जिसे भी यह शक्ति स्पर्श प्राप्त होता है उसका भाग्य उदय हो जाता है। श्री गुरुदेव को बहुत कम बोलना प्रिय था और वे अधिक से अधिक समय मौन रहते थे। जब किसी व्यक्ति को वेदांत के सार की साक्षात अनुभूति हो जाती तब वह शांत, निशब्द और निर्विचार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार के पश्चात यह संपूर्ण जगत मिथ्या दिखता है और करने के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रहता। मिथ्या जगत के संबंध में बोलना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गुरुदेव दीर्घ काल तक मौन धारण करते थे। उनके मौन तथा तटस्थ वृत्ति का प्रभाव इतना था कि जो भी उनके सानिध्य में बैठता वह भी शांत और स्तब्ध हो जाता। ऋग्वेद का एक सूत्र कहता है, जो अनुशासन पालता है वही दूसरे पर शासन कर सकता है। उसी प्रकार क्योंकि श्री गुरुदेव निश्चल और निर्विचार स्थिति में अवस्थित थे, वे उसी अनुभव को दूसरों को देने में समर्थ थे। जिस स्थिर और निशब्द स्थिति में वे रहते थे वह एक सशक्त उदाहरण थी। इसी प्रकार एक अन्य महापुरुष श्री गौरांग प्रभु के सानिध्य में जो भी आता था वह परमोन्नत हो जाता था। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के निकट जो भी जाता वह अहिंसावादी बन जाता था। उनके सामने गाय और बाघ शांति से पास बैठते थे। पुराणों में काकभूषुंडी नामक महापुरुष का वर्णन है जो निरंतर राम नाम का जप किया करते थे। उनके आश्रम का वातावरण राम नाम से ऐसा व्याप्त हो गया था कि दर्शनार्थी राम नाम में लीन हो जाते थे। उसी प्रकार श्री गुरुदेव अपनी विरक्ति द्वारा परम चैतन्य में लीन थे। इसी कारण उनके आसपास सब प्रकार के लोग शांति और स्तब्धता का अनुभव करते थे। श्री गुरुदेव के आसपास का वातावरण अत्यंत अनुशासनपूर्ण होता था। भिन्न भिन्न साधकों को उनकी योग्यता व प्रकृति के अनुसार वे भिन्न भिन्न साधना मार्ग बतलाते थे। यद्यपि उन्हें अपने लिए मौन और ध्यान बहुत प्रिय थे। श्री गुरुदेव अपने स्थान में शांत मौन बैठे रहते और उनके पास जो भी लोग बैठते थे वे भी निशब्द हो जाते थे।